हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट देवशीष अग्रवाल एंड इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूँ, इस वर्क एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट फॉर एन एमबीए और नॉट। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए और ऐसे ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। So the starting of this video, I just want to clarify one thing, that it is a very big myth that you need experience to go into an IIM or any other premier B school of the country. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बिना वर्क एक्सपीरियंस के या फिर फ्रेशर हो आप, या फिर आप फ्रेशर थे पर आपने गैप ईयर ले लिया है तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता IIM में। यू नीड टू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी IIM की प्लेसमेंट रिपोर्ट उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल एक्सेलराई की आप उठा लीजिए, नॉट एन IIM बट इट्स अ प्रीमियर बी स्कूल ऑफ द कंट्री, एंड यू विल फाइंड that 37% ऑफ द बैच इज फ्रेशर। तो ये जितने भी अच्छे बी स्कूल्स हैं, ये लोग पागल तो नहीं है दैट दे आर टेकिंग फ्रेशर्स, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस लोग फ्रेशर्स को प्रिफर करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस पीपल, ओके? बिकॉज सिंस MBA इज़ अ प्रोग्राम वेयर डाइवर्सिटी मैटर्स अ लॉट, ठीक है? बिकॉज आप डिस्कशंस करते हो, आप चीज़ें करते हो, तो यू नीड पीपल फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड्स। तो फ्रेशर्स के साथ क्या होता है ना, दे आर नॉट अटैच टू एनीथिंग, अभी उनके ऊपर वो दुनियादारी वो सब चीज़ें नहीं आई हैं। सो दे गिव अ वेरी न्यू पर्सपेक्टिव फॉर यू, और वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम वॉट यू थिंक अबाउट दैट, ठीक है? उनको कॉर्पोरेट की भी आदत नहीं है, तो दे आर वेरी जेन्यून अबाउट देयर पर्सपेक्टिव एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। दैट्स वाई इंडियन बी स्कूल प्रिफर हैविंग दैट। एंड ऐसा नहीं है कि वर्क एक्स के नुकसान होते हैं, वर्क एक्स नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स वर्क एक्स के भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर इनटू द इंडस्ट्री, राइट? सो आपको ना थोड़ा सा आदत पड़ जाता है कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, यू नो हाउ इट वर्क्स, आप थोड़े मेच्योर हो जाते हो, तो आपके जो डिस्कशंस होते हैं, यू नो हाउ इट वर्क्स, प्रैक्टिकली क्या चीज़ें होती हैं। बिकॉज द फ्रेशर्स हैव ओनली रेड ऑल दोज थिंग्स, और जो भी एक्सपीरियंस है दे आर थ्योरेटिकल और दे आर थिंकिंग अबाउट दैट, बट यू हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, तो वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस वाला गाय विन कर जाता है। अगेन फॉर द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड्स ऑन द कंपनी। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी आती हैं जो वो चाहती हैं कि फ्रेशर ही ले जाएं, क्योंकि उसका एक फ़ायदा ये होता है, बिकॉज एक फ्रेशर को मोल्ड करना इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू समवन हु इज कमिंग फ्रॉम 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज दे हैव देयर पास्ट विद देम, राइट? तो उनको उस पास से निकालना एंड मोल्डिंग देम इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू टेकिंग अ फ्रेशर हु कैन बी मोल्डेड वेरी इजली। तो फ्रेशर्स को वहाँ पर फायदा होता है। एंड जनरली जो मार्केटिंग कंपनीज होती है, FMCG फर्म्स एंड ऑल, दे प्रेफर अ फ्रेशर। वाइल इन कंसल्टेशन, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटेजी कंसल्टेशन जो आजकल बहुत पॉपुलर है, या फिर IB हो गया, VC हो गया, दे प्रेफर पीपल हु हैव सम वर्क एक्सपीरियंस, ओके? सो इस तरीके से ये चीज़ें वर्कआउट करती हैं। नाउ some people would be saying that नहीं होता है, okay? So I want to clarify one thing. If you want to go outside of India, then it is a very necessary requirement कि आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिकॉज बाहर इसी तरीके से फॉलो किया जाता है। एंड दे हैव अ बिलीव दैट फ्रेशर से बेटर ये है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, जिससे यू कैन पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट्स इन क्लास एंड एक बहुत अच्छा डिस्कशन हो सके। बट आई जस्ट वॉन्ट टू पुट एन एस्ट्रिक, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, एंड इवन एब्रॉड बी स्कूल्स, आपका अगर आपका प्रोफाइल इज़ वेरी गुड, इट्स अ स्टेलर प्रोफाइल, यू विल गेट इनटू इट। ऐसा नहीं होता नहीं है, पर बहुत ही कम होता है। एक और पॉइंट मुझे और मेंशन करना है इसमें इंपॉर्टेंट, दैट अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके लिए एडमिशन लेना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, बिकॉज इन द इंटरव्यूज और बिकॉज जब आप बात करते हो, राइट, तो यू हैव सम टॉपिक टू टॉक अबाउट। क्योंकि जब आपके पास 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो जो इंटरव्यूज होते हैं वो पसंद करते हैं कि वो आपसे आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। एंड आई जस्ट डोंट वांट टू से दैट, बट हम लोग ना स्कूल और कॉलेज में बहुत ज़्यादा कैजुअल रहते हैं, वी डोंट डू स्टफ वेरी सीरियसली, बट हम जॉब में होते हैं तो वी ऑल डू स्टफ वेरी सीरियसली, ठीक है? तो आप जब भी जॉब का क्राइटेरिया चीज़ें लिखते हो ना, आप जो टिक करते हो, यू हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दैट कि यार मैंने ये कर रखा है, वो कर रखा है, फलाना कर रखा है, ठीक है? एंड यू हैव द क्वांटिफाइबल नंबर्स एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज ऑल्सो रियल वर्ल्ड लाइफ प्रोजेक्ट, राइट? तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है आपको इन इंटरव्यूज़, एंड सेम दैट गोज फॉर द प्लेसमेंट इंटरव्यूज एज वेल, वहाँ भी आपको इस चीज़ में फायदा मिलता है। सो इट्स लाइक अ डिपेंड। अगर आप बहुत ज़्यादा कीन हो एंड यू आर सो श्योर अबाउट दैट यू वांट टू गो फॉर एन MBA, आई वुड सजेस्ट दैट अगर इंडिया डिसाइडेड है एज अ फ्रेशी, प्लीज अप्लाई फॉर दैट, बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप 2 साल काम भी कर लोगे तो यू आर लूजिंग ऑन 2 years, राइट? आप 2 साल काम करो, यू गो फॉर एन MBA, एंड देन इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। एक फ्रेशर का भी हाईएस्ट पैकेज हो सकता है, एंड एक एक्सपीरियंस बंदे का भी हाईएस्ट प्रेशर हो सकता है, पैकेज हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ्रेशर्स को कम पैकेज मिलता है या कम शॉर्टलिस्ट मिलते हैं। एंड इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू आर्टिकुलेट योर थॉट्स, हाउ यू व्हाट यू हैव डन इन कॉलेज, एंड हाउ यू कैन प्रेजेंट देम। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। सो ये मैं एक छोटा सा ही वीडियो रखना चाहता हूँ, एंड आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी आपको अगर डाउट है, एनीथिंग विच यू वांट टू डिस्कस विद मी, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, लाइक शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरे पे इंस्टाग्राम पे मेरे से कोऑर्डिनेट करना है, कनेक्ट करना है, आई एम हैप्पी टू हेल्प, ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। आई नो ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा, बट आई वांटेड इट टू बी स्मॉल, जिससे आप लोगों का ये मिथ क्लियर हो जाए। सो
आई जस्ट विश कि आप लोग का अच्छे से अच्छे प्रीमियर व्यू स्कूल में एडमिशन सबका हो जाए. एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. सो टाटा, बाय बाय.